सो गाइस कुछ दिन पहले हमने एपो मेकर की तरफ से दो काफ़ी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड जो है उनकी वीडियो दी थी, ना आप लोगों का प्यार जो है भरपूर जो है उन वीडियोस के ऊपर मिला। सो यार मैंने सोचा है जब इतना प्यार आप लोग एपो मेकर को दे ही रहे हो तो हम एक और प्रोडक्ट जो है वो उनका मंगा लेते हैं। तो आज हमारे पास है एपो मेकर की तरफ से आने वाला इनका EK68 मैकेनिकल कीबोर्ड है। 65% वाला कीबोर्ड है क्योंकि शॉर्ट कीबोर्ड्स की आज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एंड भाई हॉट स्वैपेबल स्विचेस के साथ आता है। तो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें एपो मेकर EK68 का देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया दिस इज अ 65% हॉट स्वैपेबल मैकेनिकल कीबोर्ड एंड बॉक्स की लुक्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से खुलता है एंड आपको सबसे पहले यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो कुछ इस तरीके की पैकिंग में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रे ब्लैक कलर जो कॉम्बिनेशन है वो आया है एंड इसकी लुक कुछ इस तरीके से आती है। कीबोर्ड लुक्स नाइस यार, मतलब अच्छा खासा बिल्ड के अंदर है, क्वाइट हेवी एंड काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है एसेसरीज अंडरनीथ, तो इसको फटाफट से हटा लेते हैं। तो यहाँ से जब हम हटाते हैं तो हमें एक यहाँ पे केबल जो है वो मिल जाती है। तो टाइप A टू टाइप C की केबल है, ब्रेडेड केबल है, गोल्डन पोर्ट्स हैं। तो भाई क्वालिटी काफ़ी सही जो है वो यहाँ पे हमें इस केबल की मिलने वाली है एंड केबल भी काफ़ी थिक जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ हमें यहाँ पे स्विचेस जो है वो मिल जाते हैं। तो अगर आपके स्विचेस वगैरह ख़राब हो रहे हैं तो आप सीधा स्विचेस को चेंज कर सकते हैं एंड 3 पिन 5 पिन दोनों तरीके के स्विचेस यहाँ पे लग जाते हैं। एक हमें यहाँ पे टूल जो है वो मिल जाता है। तो बेसिकली ये टूल आपका इस्तेमाल में आता है की हटाने में, देन स्विच निकालने में। कैसे करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। एंड हमें यहाँ पे कुछ कीज़ के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो जैसे हमें बिल्कुल ब्लैक ग्रे मिला तो हम इसको थोड़ा सा फंकी भी कर सकते हैं। एंड हमें नीचे यहाँ पे जो इसकी यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें मिल जाएगी एंड इट्स अ क्वाइट गुड मैनुअल यार, क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। ओके, सो कीबोर्ड की लुक जैसे मैंने आपको दिखाई काफ़ी एकदम प्रीमियम सी लुक है। कीज़ काफ़ी ज़्यादा सटल्ड एकदम मिल रही हैं आपको एंड अगर मैं यहाँ पे यार मूवमेंट्स की बात करूँ तो कीज़ की मूवमेंट काफ़ी अच्छी, मतलब आप स्पेस बार देखो पूरी की पूरी की जो है वो मूव कर रही है एंड कीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये आपकी तीनों कनेक्टिविटी भी चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2.4G की कनेक्टिविटी भी है, ये आपकी ब्लूटूथ के साथ भी चलता है एंड ये आपका वायर्ड भी चलता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। साथ में हमें यहाँ पे रोटेटिंग डायल जो है वो मिल जाता है। हमारा लॉक अगर हो रहा है या कुछ हो रहा है प्लस बैटरी चार्ज वगैरह हो रही है तो वो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे हमें बताया गया, जिसका आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चार्जिंग करके भी दिखाता हूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे सीधा का सीधा इसका 2.4G का जो डोंगल है वो मिल जाता है एंड सही जगह पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ से क्या है आपका आसानी से निकल भी जाएगा एंड वापस डल भी जाएगा। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ एंड मैक में चेंज करने के लिए भी ऑप्शन है। तो आप विंडोज़ एंड मैक में भी अपना ये जो कीबोर्ड है उसको स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट स्विच। ऐसे स्विच करेंगे तो आप विंडोज़ एंड मैक पे जा सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सीधा डायरेक्ट ऑप्शन है, ब्लूटूथ वर्जन है, USB का ऑप्शन है एंड 2.4G का ऑप्शन है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। वायर्ड के लिए USB पे जाएंगे, ब्लूटूथ के लिए अलग से ब्लूटूथ पे आप चले जाएंगे एंड 2.4G के लिए आप 2.4G जो कनेक्टिविटी है उसके बाद चले जाएंगे। एंड सी पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप चार्ज भी कर सकते हैं एंड आप इसको वायर्ड भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर मैं यहाँ पे फीड्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे 2 लेवल ऑफ फीड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो हमें एक अच्छा खासा इंक्लाइन ऑलरेडी इस कीबोर्ड के अंदर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वैसे तो इस कीबोर्ड को और इंक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं इंक्लाइन करना तो आप सिंगल या डबल इंक्लाइन करके जो इसका फील है वो यहाँ पे ले सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा खासा इंक्लाइन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ओके, एक चीज़ पास थ्रू कीज जो है वो हमें यहाँ पे अगेन नहीं मिल रही हैं। तो मैं एपो मेकर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आगे कीबोर्ड जितने भी बनाते हैं उनमें प्लीज़ पास थ्रू कीज़ जो है उनको दें, क्योंकि पास थ्रू कीज़ में क्या है अगर आप बिल्कुल अंधेरे में बैठ के भी काम कर रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आता है। कीज़ पूरी रिफ्लेक्ट होती हैं, लाइट्स अंदर से निकलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एकदम बढ़िया सा जो है लुक देता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है जैसे मैंने बताया 2.4G, एक है आपका वायर्ड एंड एक है आपका ब्लूटूथ का। सो अगर आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस को एक साथ यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे QWNE का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। बाकी जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे जाएंगे तो कीबोर्ड में इस तरीके से तो पता नहीं चलता क्योंकि यूजुअली यहाँ पे आपको लाइट दिखती हैं, बट जैसे ही हम फंक्शन प्लस W को दबा के रखते हैं
तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही हमने इसको दबा के रखा तो आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइट देखोगे रेड कलर की ब्लिंक हो रही है, जो कि इंडिकेट करती है आपकी कनेक्टिविटी की। तो ये आपकी इनिशियल कनेक्टिविटी का स्टेज है जहाँ से आप अपने जो डिवाइसेज है उनको कनेक्ट करोगे। और जैसे ही आप इसको एक बार ऐसे करोगे आपका डिवाइस कनेक्टेड और आप उसमें स्विच करना चाहोगे, तो जैसे फंक्शन प्लस W दबाया तो इसकी जो लाइट है वो चेंज होगी, तो दैट मीन्स ये आपके सेकंड के साथ कनेक्ट हो गए। एंड जैसे ही आप E दबाओगे तो दैट मीन्स ये थर्ड के साथ कनेक्ट हो गए और लाइट हमारी चेंज होकर सीधा ब्लू जो है वो हो जाती है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू का इंडिकेशन जो है वो हमें यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी 2.4G के लिए आपको फंक्शन प्लस R जो बटन है उसका इस्तेमाल करना है, तो आपका डायरेक्टली जो 2.4G डोंगल है उसकी साथ कनेक्टिविटी के ऊपर ही आ जाएगा। बाकी अगर आप इसको USB के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आप इसको वायर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्विच जो है उसको बीच में USB पे ले जाएंगे एंड आप डायरेक्टली इसको USB के साथ वायर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारे पास ये जो हथियार दिया हुआ है इसका हम यहाँ पे सहारा लेने वाले हैं। एंड यहाँ से हमारा आ गया बाहर, यहाँ से आ गया बाहर। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपके स्विचेस जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो एक बार सारे स्विचेस में चेक कर लेता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको हॉट स्वैपेबल स्विचेस का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो हॉट स्वैपेबल के लिए आपका ये वाला साइड जो है उसका आपने इस्तेमाल करना है। एंड सीधा का सीधा आप इसको यहाँ पे फंसाएंगे एंड आप ऐसे प्रेस करेंगे और इसको ऐसे करते हुए अपना जो स्विच है उसको बाहर निकाल देंगे। तो इतना ही आसान होता है इसके स्विच को बाहर निकालना। एंड जैसे मैंने आपको बताया इस पर 3 पिन 5 पिन दोनों ही सपोर्ट कर जाते हैं। तो आप अगर ब्लू स्विचेस पे जाना चाहते हैं, चेरी रेड स्विचेस पे जाना चाहते हैं, तो आप उन पे जा सकते हैं। बाकी एपो मेकर के अपने ही स्विचेस आते हैं एंड ये काफ़ी बढ़िया काम जो है वो करते हैं। बाकी अगर आप स्विचेस को थोड़ा स्वैप करते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड का मिल जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से इफेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं। एंड अंदर नीचे ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रही है। सो ब्राइटनेस अगर आप लाइट देखेंगे, लाइट की अगर हमें यहाँ पे ब्राइटनेस जो है कम तेज़ करनी है तो हमें 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिल जाती है, जिसके लिए हम यहाँ पे एरो कीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो 1 2 3 एंड 4। तो चौथे लेवल पे आपके बिल्कुल एकदम जो ब्राइटनेस है वो खत्म हो जाती है। तो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है एंड काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे इसके साथ मिल जाती है। अगर आप इसमें सिंगल कलर्स करना चाहते हैं तो सिंगल कलर के लिए आपको फंक्शन प्लस राइट एरो की जो है उसको प्रेस करना है। एंड हमारे पास जो स्टैटिक कलर्स होते हैं रेड, येलो, हल्का सा ग्रीनिश टाइप एंड सियान और डार्क ब्लू, पर्पल, वाइट एंड दोबारा से मल्टी कलर, तो सारे जो बेसिक कलर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर ही डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो कई लोगों को होते हैं जिनको सिंगल कलर ऑप्शंस चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे हमें सिंगल कलर के वेरिएशंस जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमें इस कीबोर्ड के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड और ऑफिस मोड का ऑप्शन जो है वो भी दे रखा है। एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे गेमिंग RGB लॉल RGB गेमिंग जो है उसका भी हमें ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो फंक्शन प्लस जैसे ही आप Z दबाते हैं, तो एक पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड वाला लेता हूँ। तो फंक्शन प्लस जैसे ही Z दबाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेन FPS गेम्स होती है जिसमें ये वाली कीज़ और ये वाली कीज़ का इस्तेमाल होता है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे हमें हाईलाइटेड में मिल रही है। किसी और भी कीज़ को मैं दबाऊंगा तो सिर्फ वही कीज़ हाईलाइटेड मिल रही है। फंक्शन प्लस X दबाते हैं तो हमारी लॉल गेमिंग जो है वो मिल जाती है, जिसमें हमारी यहाँ पे एरो कीज़ नहीं चलती, ये वाली कीज़ का सारा इस्तेमाल होता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप फंक्शन प्लस C दबाते हैं। सो आप यहाँ पे ऑफिस के लिए चेकआउट करेंगे कि हमारे जो अल्फाबेटिक के हैं वर्ड सारे के सारे वो यहाँ पे हमारे हाईलाइट हो गए हैं, एरो कीज हाईलाइट हो गए हैं। एंड आप बाकी कीज देखेंगे तो वो हमारी इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिलने वाले हैं। बाकी इसमें स्विचेस के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, आपने कीबोर्ड देखा यार, कीबोर्ड की लुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड साथ में जो बिल्ड हमें दी गई है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें यहाँ पे मिल रही है। खास करके अगर मैं यहाँ पे आपको बेंड करके दिखाऊं तो ये ऑल प्लास्टिक बिल्ड के अंदर है, बट आप देखेंगे कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेंड जो है वो हमें मिल रहा है। तो काफी सॉलिड प्लास्टिक के अंदर जो है वो हमें कीबोर्ड बना के दिया गया। एंड अगर आप यहाँ पे इसकी साउंड चेक करेंगे तो बैटरी लाइफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, काफी लोगों के क्वेश्चन हो गए कि भैया यार बैटरी लाइफ का क्या सीन है इस कीबोर्ड का। सो बैटरी लाइफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप इसकी लाइट्स ऑन करके विंडोज या मैक के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3000 mAh की बैटरी जो है वो मिल जाती है। इट्स अ वेरी ह्यूमंगस बैटरी, बट लाइट्स हैं तो यार ऑब्वियसली बात है बैटरी ज्यादा खाएगी। बट अगर आप लाइट्स ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके 20 से 25 दिन जो है वो एक कीबोर्ड एक बारी चार्ज करने में निकाल देता है। बट यहाँ पे एक और चीज भी है कि अगर आप इसको जैसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, आप इसको एंड्रॉइड डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, या आप अगर आप आईपैड वगैरह के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो और कम हो जाती है। एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 दिन की बैटरी जो है वो देने वाला है। सो मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यार ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगते हैं आपको चार्ज होने में। एंड 4-5 दिन अगर आपके निकाल रहा है तो काफ़ी
अच्छी खासी बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिलने वाली है। ओके, तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा। EK68 ड्राइवर करके है सीधा। हम कीबोर्ड का क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें लेआउट मिल जाता है, जिसमें हमें टॉप लेयर एंड फंक्शन लेयर्स चेंज करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मोमेंट्री एंड टॉगल का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे साथ में मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ चेक करोगे तो हम यहाँ पे मैक्रोस भी सेट कर सकते हैं, तो सारे मैक्रोस का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे लाइट इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया RGB इफेक्ट्स, तो ऑलमोस्ट 20 लाइट इफेक्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सारे के सारे आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे ब्रीथ के अंदर आ जाएगा, फॉलिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो वो सारे फीचर्स और फंक्शंस जो हैं वो आपको अपने कीबोर्ड में मिल जाएंगे। प्लस यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम या तेज़ कर सकते हो, स्पीड कम या तेज़ कर सकते हो। एंड रैंडम कलर्स को अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव दिस, जिसमें हमें पर की के हिसाब से जैसे अपने हिसाब से सेटिंग करनी है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। देन वी हैव कस्टम लाइटिंग मोड, तो अलग अलग कस्टम लाइटिंग मोड के अंदर भी अगर हमें चेंजेस करने हैं तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे एक म्यूज़िक मोड का ऑप्शन भी आ जाता है, जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। एंड अगर आप नीचे करते हैं तो यहाँ से हमारे पास फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है। देन हमारे पास रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, रीस्टोर कीबोर्ड डेटा का ऑप्शन आ जाता है। ओके, सो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें आज सच पोलिंग हर्ट्स वगैरह का तो नहीं पता चला, तो एक बार हम इसके जो पोलिंग हर्ट्स है वो भी चेक करके देख लेते हैं कि पोलिंग हर्ट्स हमारे कैसे आ रहे हैं। ओके गाइस, सो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट हमें यहाँ पे मिल रही है। 1 ms की लेटेंसी, 1 ms की लेटेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस कीबोर्ड के साथ। तो येस, काफ़ी बढ़िया पोलिंग हर्ट्ज जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक लेटेंसी जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ मिल जाती है। तो एक बार इसका एंटी घोस्टिंग जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसा काम करता है। तो हम सारी कीज़ को एक साथ ऐसे प्रेस करने जा रहे हैं। मैं मतलब देख रहे हो आप कितनी कितनी कीज़ एक साथ प्रेस कर रहा हूँ, और किसी भी तरीके से हमारा जो है वो बंद नहीं हो रहा है। ये था हमारा रिव्यू एपोमेकर के EK68 मॉडल का। एंड काफ़ी मज़ेदार कीबोर्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड है। एंड लुक्स वाइज, बिल्ड वाइज इट्स प्रीटी डिसेंट। और खास करके जो हमें 3 कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल रहे हैं भाई, वो काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि आप 2.4G अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, आप वायरलेस इस्तेमाल करना चाहते हो, लाइक ब्लूटूथ के साथ करना चाहते हो, ब्लूटूथ में भी आप 3 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो, जिनको आप स्विच करने के लिए सीधा डेडिकेटेड कीज़ दी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगती हैं। एंड 65% कीबोर्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि छोटा है, गेमिंग में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। प्लस पोलिंग हर्ट्ज जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमें मिल जाता है। लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। हॉट स्वैपेबल कीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स कंप्लीट पैकेज। एंड अगर आपको एक कीबोर्ड लेना है तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तो देखिए, गॉड ब्लेस, I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure.